ए पॉइंट पे कितना रिएक्शन आ रहा है वो मैंने निकाल लिया, बी पॉइंट पे कितना रिएक्शन आ रहा है वो मैंने निकाल लिया। ठीक है, अभी मुझे क्या निकालना है, इसका बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम निकालना है। तो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे निकालेंगे, कैसे निकाला जाता है? अभी तक तो सभी को आ गया होगा निकालना। आ गया है? यस सर। मैं एक टेस्ट लूंगा, ठीक है, मैं ऑनलाइन टेस्ट लूंगा। ओके, हेलो हेलो। यस सर। सर। मैं एक ऑनलाइन टेस्ट लूंगा सभी का, यस सर। फिर देखते हैं तुम लोग क्या निकालते हो, कितना लोग सीखे हो कितना नहीं सीखे हो। क्योंकि ये अभी तो मैं जनरल चीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेन टॉपिक पे तो पहुंचा ही नहीं हूँ अभी। मेन टॉपिक पे तुम्हारा बहुत सारा थ्योरम लगेगा, इसलिए मैं जनरल चीज पढ़ा दे रहा हूँ कि इसमें अगर समझ जाओगे तो तुमको मेन टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, इसलिए मैं अभी छोटा छोटा चीज पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं सीधे डायरेक्ट पहुंच जाता तुम्हारा मेन टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर हम इसको शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं। शियर फोर्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लोड इंटेंसिटी देखते हैं कि कितना लोड इंटेंसिटी उस पॉइंट के अबाउट या उस सेक्शन के अबाउट हमारा लग रहा है। ठीक है, तो अभी मैं पहले कहां देख रहा हूं, सेक्शन पार्ट, किस पार्ट में देख रहा हूं मैं, ए टू सी पार्ट में देख रहा हूं, ए से सी पार्ट में मैं देख रहा हूं। ठीक है, ये पार्ट ए एंड सी पार्ट में देख रहा हूं मैं। तो सपोज मान लो कोई सेक्शन मान लिया एक्स एक्स। अच्छा, सेक्शन मानने से क्या मतलब होता है, यहाँ बहुत लोग तो समझे नहीं होंगे कि सेक्शन क्यों मानते हैं, किस लिए माना जाता है सेक्शन? इंटरनल फोर्स मेजर करने के लिए सर। यस, वेरी गुड, बट सेक्शन क्यों माना जाता है? फोर्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अच्छा, और कोई बताएगा फर्दर, कोई और बोलेगा? अमित? सर वो छोटा एरिया के लिए पहले देखा जाता है सर, उसके बाद उसी से वेरिएबल बना के तो सब करते ही है। ओके, मधुसूदन? यस सर। क्या होता है, सेक्शन क्यों मानते हैं? सेक्शन वही बोले, पॉजिटिव या नेगेटिव बनने के लिए। अच्छा, नेहा खालको? नेहा? नेहा ज्वाइन करके छोड़ दी है, बस चली गई है। ओके, रोहित कुमार? यस सर। किस लिए लेते हैं बाबू सेक्शन? सर एक छोटा पार्ट को पहले मान लेते हैं, फिर वही इंटीग्रेट करके पूरा बड़ा पार्ट को निकालना। ओके, ठीक है, वेरी गुड। अमित कुमार प्रमाणिक सही बोले हो, ठीक है, और रोहित सही बोले हो। मीन्स पहले हम एक एलिमेंटल एरिया लेते हैं, एलिमेंटल एरिया मीन्स एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं, छोटा सा पार्ट लेते हैं, फिर छोटा सा पार्ट लेने के बाद क्या करते हैं, उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट क्यों करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं होल पार्ट के लिए। ठीक है, होल पार्ट के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, और उस पर कंडीशन क्या लगाते हैं हम लोग, 0 टू मैक्सिमम पॉइंट, यही ना इंटीग्रेशन में लगाते हैं। यस सर, लिमिट लगा। लिमिट Yes, लगाते हैं, उस पे लिमिट लगाते हैं। ठीक है, कि इतने से इतना मीन्स मिनिमम टू मैक्सिमम जाते हैं। सपोज इसी तरह यहाँ भी है कि मैं एक छोटे से पार्ट के लिए निकालूंगा। सपोज मान लो कि अगर मेरा यहाँ पर मुझे मालूम है कि ये टोटल एरिया एल है, और मैं अगर इसको हाफ कर दूंगा तो मेरा सी पॉइंट पे निकल जाएगा, सी पॉइंट पे निकल जाएगा। बट अगर कोई कोई पूछ ले कि मैंने एक्स एक्स पे निकाला था, उसके बाद मेरा कोई वैल्यू यहाँ पे दे देगा, तो मैं क्या करूंगा फिर? अब ये तो डिस्टेंस यहां तक था, ये डिस्टेंस यहां तक है, बट अगर कोई यहां पर एक वैल्यू आ जाए y, ये डिस्टेंस हो गया, तब यहां पर मैं क्या निकालूंगा? इसलिए हम लोग सेक्शन मानते हैं। आ रहा है समझ में? यस सर। इसलिए हम लोग सेक्शन मानते हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी हम निकालेंगे ए टू सी
पार्ट में निकालेंगे। ए टू सी पार्ट में निकालने के लिए हमारा देखते हैं कि ए टू सी पार्ट में एक सेक्शन ले लिया, एक्स एक्स सेक्शन ले लिया एक हमने, ठीक है। उसका डिस्टेंस कितना है, एक्स है, यहां से यहां तक का एक्स है। अब ये देखते हैं कि इस पॉइंट पे कितना लोड एक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे कितना लोड एक्ट करेगा, इस पॉइंट पे कितना लोड एक्ट करेगा, हाउ मच लोड विल एक्ट दिस पॉइंट। हेलो धार्मी, सर कितना लोड एक्ट करेगा। अभी दोपहर का टाइम है, नून है, इसलिए सभी लोग लग रहा है सो रहे हो क्या। सर अच्छा कितना लोड लगेगा बोलो अमित। सर प्लस WB/L। प्लस माइनस हम नहीं जानते, कितना लोड लगेगा ये बताओ। WB/L। मैं नहीं जानता हूँ, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर WB/L डिवाइडेड बाय L। कैसे मालूम है तुमको। सर वो रिएक्शन जो आ रहे हैं सर, वो आ रहे यस वेरी गुड, ये बोलो कि आरए लोड लगेगा इस पे, ठीक है। मैं यही पूछ रहा हूं कि कौन सा, ये रिएक्शन ही तो वर्क करेगा इस पॉइंट तक, है ना। सर ये रिएक्शन ही इस पॉइंट तक एक्ट करेगा, यहां से लेके यहां तक, कोई यहाँ बाउंडेशन नहीं है, तो ये कहां तक ये बेंड कर सकता है, इस पॉइंट तक बेंड कर सकता है। मैंने सेक्शन लिया है अभी तक यहाँ तक, तो ये जो आरए रिएक्शन है वो यहाँ से यहाँ तक वर्क करेगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक्ट करेगा। मैं ये पूछना चाह रहा था, ठीक है। अब मैं अब वैल्यू बताऊंगा कि इस आरए का वैल्यू कितना है, WB/2, सॉरी WB/L, इस आरए का वैल्यू है WB/L, ठीक है। अब ये वर्क करेगा कहां से, ए पॉइंट से लेकर एक्स पॉइंट तक। अब मैं वेरी कराऊंगा, अब मैं यहां से यहां तक का जान गया हूं, अब मैं हो सकता है यहां से लेकर यहां तक निकालूं, फिर यहां से लेकर यहां तक निकालूं, या फिर यहां से लेकर सी पॉइंट तक निकालूं। तो मैंने पहले एक्स का वैल्यू रखा 0, तो 0 रखूंगा तो ए पॉइंट पर ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं 0 रखता हूं तो ए पॉइंट पर ही रहेगा। अगर मैं इसमें एक्स तो कुछ है ही नहीं वेरिएबल, तो मैं 0 रखूं या ना रखूं, सेम ही रहेगा WB/L। फिर यहां से लेकर यहां तक मैं ए का वैल्यू ए रखता हूं, x = a रखता हूं, तो इसमें कोई x है ही नहीं, तो भी सेम रहेगा। मीन्स हमारा ये शेयर फोर्स डायग्राम क्या बना, ए से लेकर सी तक एक रेक्टेंगल फॉर्म हो, ठीक है। और कैसा फॉर्म हो, पॉजिटिव अपवर्ड साइड में फॉर्म हो। देन मैं आ जाता हूं सी से लेके बी पार्ट में। सी से बी पार्ट में क्या होगा हमारा, क्या होगा सी से बी पार्ट में। सपोज मैंने यहाँ पर अभी सेक्शन ले लिया x, ये x डिस्टेंस है। अभी कितना लगेगा इस पे, -RB लगेगा, ठीक है। RB लगेगा, RB अब माइनस है कि प्लस है ये हम बाद में देखते हैं। RB लगेगा, क्यों RB लगेगा, क्योंकि यही केवल लोड है जो इस पे एक्ट कर सकता है। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अभी मैं देखूंगा। हाँ सही बोल रहे हो, माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, हाँ एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, ठीक है, इसलिए ये माइनस हो गया, -WA/L, क्योंकि RB का वैल्यू कितना है, WA/L, ठीक है, तो -WA/L। अब इसको हम वेरी कराते हैं, बी पार्ट से लेके सी पार्ट तक वेरी कराते हैं। तो अगर मैं x का वैल्यू कितना रखूं, a रखूं, ये सपोज क्या किया है, x का वैल्यू a रखा है, ये तो इस साइड से ले लिया है। हेलो यस सर। ये इस साइड से ले लिया है, ठीक है, ये इस साइड से ले लिया है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, x का वैल्यू अगर a रखता है, ठीक है,
तो यहाँ पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा इस पे। उसके बाद फिर x का वैल्यू l रख रहा है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, s का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, ठीक है, x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो कोई इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये b हो जाएगा। b इज इक्वल टू WA/L, माइनस में ही रहेगा। देन उसके बाद x का वैल्यू अगर l रखते हैं तो इस पे रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर x का वैल्यू हम तो नीचे वाला बी होगा सर। अगर x का वैल्यू b रखते हैं तो C पॉइंट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में अभी? यस सर। ये अभी क्या निकाला है, ये कर दिया है कि सेक्शन यहाँ पे ले लिया है और ये इस पॉइंट से देख रहा है, इस पॉइंट से देख रहा है। तो ये क्या किया है, इस पॉइंट से जब यहाँ पे देखेगा और इस डायरेक्शन से क्या आएगा, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव माना है, ठीक है। तो नेगेटिव, मगर ये गलत किया है, इसने क्या गलत किया है, ये लोड ले रहा है ये वाला और सेक्शन ले रहा है इस साइड से, तो ये गलत कर रहा है कि सही कर रहा है? गलत कर रहा हूँ सर। गलत कर रहा है। अभी सही होगा, अभी क्या सही होगा, क्योंकि मैं लोड जब ये वाला रिएक्शन ये ले रहा हूं तो इस साइड से ही ना मैं कंडीशन रखूंगा, तब जाके ये x इक्वल टू 0 रखूंगा और x इक्वल टू b रखूंगा। तो SB पर हमारा 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -WA/L, और C पर हमारा क्या आ जाएगा -WA/L, अगर मैं x का वैल्यू b रखता हूं तो। अभी ये मेरे शियर फोर्स आ गए। फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, लोड इंटेंसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही ना होता है ना? यस सर। ये होता है। तो मेरा लोड, अगर मैं यहाँ सेक्शन ले रहा हूँ, लोड कितना है RA इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, तो RA का वैल्यू मेरा कितना है WB/L इंटू x, पॉजिटिव है क्योंकि मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, ठीक है। फिर मैं वेरी कराता हूँ तो मेरा ये वैल्यू निकलता है। फिर मैं CV पॉइंट में देखता हूँ, तो CV पॉइंट में देखो अभी इसने क्या किया है, यहाँ पे लिया इसने XX एक सेक्शन लिया है, फिर ये वैल्यू इसने क्या किया है, पहले इधर से मूव कराया तो क्या रखा प्लस WB/L इंटू डिस्टेंस कितना लिया है यहाँ से यहाँ तक का x, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x लिया है, माइनस ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो -W इंटू x में से क्या किया है a माइनस कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक का मेरा डिस्टेंस आ गया, यहाँ से यहाँ तक का मेरा डिस्टेंस आ गया x माइनस a। ये आया समझ में? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ इतना समझ में आया। 1 मिनट, फिर क्या बढ़ते हैं हम। फिर मेरा क्या निकल गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम A पर 0 है हमारा और मोमेंट हमारा B पर भी 0 है, A पर 0 है, तो B पर A पर 0 हो गया, B पर 0 हो गया, और C पर मेरा कितना मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, कितना मैक्सिमम है WA/L, और कैसा है पॉजिटिव है, इसलिए अप साइड अपर साइड में बनेगा हमारा, हॉगिंग मोमेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। सभी लोग थोड़ा सा समझ के इसको अपना रफ कॉपी पे बना भी लेना फिगर को, उसके बाद घर पे प्रैक्टिस भी कर लो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है जिसपे एक हमने यूडीएल लगाया है। यूडीएल क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, होल स्पैन पे लग रहा है। अभी होल स्पैन पे यूडीएल हम किस बीम में देखे थे पीछे, किस बीम में हम लोग ने देखा था, हम लोगों ने कैंटिलीवर बीम में देखा था, है ना? हेलो, यस सर। हम लोगों ने कैंटिलीवर बीम में देखा था, बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, सिंपली सपोर्टेड बीम में देख रहे हैं, यूडीएल लग रहा है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सेम प्रोसेस सेम रहेगा, आर ए आर बी निकालने का प्रोसेस सेम रहेगा। अभी यहाँ पे मैं क्या देखूं, यहाँ पे टोटल लोड इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, ऐसे ही बताओ सभी लोग, अभी तक काउंट करते आ रहे हो, कितना हो जाएगा बोलो। ये मैं मान लिया हूँ ये स्मॉल डब्लू है, ठीक है, ये स्मॉल डब्लू है, और मैं कैपिटल डब्लू पूछ रहा हूँ, कैपिटल डब्लू कितना हो जाएगा बोलो, WL। W इंटू एल। ठीक है,
WL हो जाएगा। ये कैसे आया? सर डब्ल्यू इन वो लेंथ जितना पर वेरी कर रहा हूँ वेट हाँ, उसी का ये अभी कैसा लोड बन गया है? पॉइंट पॉइंट लोड लोड पॉइंट लोड बन गया। कहाँ पर एक्ट करेगा? सेंटर पे। सेंटर पे सेंटर पे ऐड करेगा, मिड पॉइंट पर ऐड करेगा, ठीक है। सी पॉइंट पर ऐड करेगा, W इंटू एल। ये WL कहाँ पर ऐड करेगा? मिड पॉइंट पर ऐड करेगा। अगर WL ये तुम्हारा पॉइंट लोड है तो रिएक्शन कितना कितना हो जाएगा दोनों साइड में? आधा आधा हो जाएगा, हाफ हाफ। Yes, sir. WL/2 एंड WL/2, ठीक है। ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा। अगर मुझे नहीं आता है बांटना, अगर कहीं ये दूसरी तरह लग रहा होता या फिर एक वायरिंग सेक्शन कोई दूसरा होता तब हाफ हाफ में हाफ हाफ में ना हो के कहीं दूसरी पॉइंट पे लगता है, तो मैं उस हिसाब से ऐसे निकाल लेता इस साइड से। वैसे अब हमको मालूम हो गया कि लोड इंटेंसिटी इतना है, उसको हाफ अप करेंगे WL/2 होता है, ठीक है। पॉजिटिव है निगेटिव है ये हम कब देखेंगे? जब हम देखेंगे हमारा शियर फोर्स डायग्राम निकालेंगे, ठीक है। अभी क्या देखते हैं? शियर फोर्स डायग्राम निकालते हैं। अच्छा, ये तो निकालना आ गया सभी लोग को, RA/RB। ये सभी लोग निकाल सकते हो? यस सर यस सर। ये सभी लोग निकाल सकते हो, ठीक है। निकालना अच्छे से सब लोग सीख लेना, घर पे प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया सा। अभी निकालते हैं हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? हमको मालूम है कि RA इज इक्वल टू WL/2, RB इज इक्वल टू WL/2, ठीक है। फिर क्या करेंगे? वही सेक्शन लेंगे, सेम सेक्शन लेंगे, उसके बाद लोड इंटेंसिटी देखेंगे। तो सेक्शन पे कितना लोड लग रहा है अमित बताओ? अच्छा अमित मत बताओ, कौन यहाँ पे है? रंजन कुमार है, कौन है? रंजन, राजीव रंजन कौन है? Yes, sir. रंजन कुमार, राजीव रंजन दोनों लोग हो ना? Yes, sir. ठीक है, तुम बताओ राजीव रंजन, बताओ कैसे लोड कितना लग रहा है एक्स पॉइंट पे? यहाँ पे ये जो Sir, X हाँ एक्स कितना लग रहा है बोलो? RA लग रहा है सर। RA लग रहा है, ठीक है, ओके। एंड राजीव तुम बताओ। सर हम ही बताए सर। अच्छा रंजन सर बताओ। WL और RA दोनों लगेगा ना? क्या क्या लगेगा? WL और RA दोनों लगेगा। कौन बोल रहे हो? सर रंजन कुमार। रंजन कुमार, क्या क्या लगेगा बाबू? RA लगेगा और WL का पार्ट भी लगेगा। हाँ WL का पार्ट नहीं, ये यूनिट लोड भी लगेगा। बोलो, ये जो ये रन हो रहा है, यस सर। रन जो W लग रहा है ये भी तो लगेगा, है ना? यस सर। ये भी तो लगेगा। देखो ये RA ऊपर की तरफ लग रहा है, ये जो लोड है ये सब लोड ही तो है, ये भी तो लोड इस पे इस पेन पे लग रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? यस सर, वो सब डाउनवर्ड लगेगा। वो डाउनवर्ड लगेगा। तो अभी हम सेक्शन के राइट साइड में ले रहे हैं, तो सेक्शन के राइट साइड में क्या है हमारा? अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव। वैल्यू है RA कितना है हमारा? WL/2। फिर ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है? माइनस कितना लग रहा है? W लग रहा है। और कितने डिस्टेंस पे लग रहा है यहाँ से यहाँ तक? X पे। डिस्टेंस पे लग रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक X डिस्टेंस पे लग रहा है, तो ये हमारा निकल गया है, ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं हम? ये 0 से लेकर A से लेकर C तक वेरी करा देते हैं। X का वैल्यू पहले 0 रखेंगे तो A पर आ जाएगा, X का वैल्यू L/2 पर रखेंगे तो C पर आ जाएगा, X का वैल्यू L रखेंगे तो B पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने वैल्यू रखा हुआ, पहले मैंने X इज इक्वल टू 0 रखा, तो X का वैल्यू यहाँ 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो WL/2। फिर मैंने क्या किया? L/2 रखा, तो ये भी L/2 है और ये भी WL/2 ये है, WL/2 ये भी हो जाएगा, तो SC इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन मैंने अगर क्या रखूं? X का वैल्यू L रख दूं तो क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा, और कैसा आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, तो माइनस WL/2 हो गया, ठीक है। तो इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा? A पर कितना लग रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में WL/2, तो X साइड में A साइड में WL/2 तक गया। देन C पे कितना लग रहा है? 0, C पर 0 आ गया।
उसके बाद बी पे कितना लग रहा है WL/2, बट कैसा लग रहा है, नेगेटिव में लग रहा है। नेगेटिव कहाँ बनता है, नीचे बनता है कि ऊपर में, नीचे में सर। नीचे बनता है, ठीक है। तो बी पॉइंट पर नीचे बन गया WL/2, ये हमारा क्या बन गया, शियर फोर्स डायग्राम बन गया। देन हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, लोड इंटेंसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही निकालते हैं ना। यस सर। ठीक है, मैं इसमें दूसरे लोग से पूछता हूँ, किसी और से, कितना लोग अभी यहाँ पे है। ज्ञानदेव साहू, यस सर। हाँ बताओ कैसे निकालोगे। सर लोड इंटेंसिटी इनटू परपेंडिकुलर एरिया करेंगे सर। हाँ तो क्या क्या हो जाएगा बोलो। सर मिडिल स्पैन में टोटल लेंथ का लोड और नहीं मैं अभी मिडिल स्पेन पे नहीं ले रहा हूँ, मैं एक सेक्शन एक्स पे ले रहा हूँ। ये सेक्शन मैंने एक्स माना था ना यहाँ पे। हाँ सर। हाँ तो मैं सेक्शन पे ले रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होगा ना। हाँ यस सर। ये लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में हमारा लोड कितना है, RA का वैल्यू कितना है WL/2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है x, ठीक है। देन माइनस क्यों लगा है, क्योंकि जो ये ऊपर वाला यूनिट रन लोड लग रहा है ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो माइनस लगा है। यस। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, प्लस RA माइनस W इंटू, ये W लोड लग रहा है, इंटू कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, x डिस्टेंस पे लग रहा है। x/2। उसके बाद फिर लोड एक्ट कहां पे करेगा, सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, x/2। x/2 सर। यस, x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व, अगर हाँ सॉरी x/2 हो गया, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो RA का वैल्यू WL/2 रख देंगे, और सॉरी यहाँ पे x रहेगा, मैं छोड़ दिया हूँ, यहाँ पे x, ठीक है। तो WL/2 इंटू एक्स माइनस W इंटू x²/2, इतना आ गया, हो जाएगा। यस सर। कर दूंगा इसको, क्या करूंगा, A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक वेरी कराऊंगा। जब x का वैल्यू 0 रखूंगा तब मैं देखूंगा क्या आया है बेंडिंग मोमेंट, उसके बाद x का वैल्यू L/2 रखूंगा तब देखूंगा कितना आया है, x का वैल्यू L रखूंगा तब देखूंगा कितना आया। तो मैंने x का वैल्यू 0 रखा, तो इसमें 0 रखें तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो MA = 0 आ गया, मीन्स A पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। फिर C पॉइंट पर देखते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि x = L/2 रखता हूं, तो L/2 रखूंगा तो L/2 कहाँ है, C पर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर L/2 रखता हूं तो WL²/4 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा WL²/8 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा WL²/8। ये किस पॉइंट पे लग रहा है, ये C पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं हम x का वैल्यू L रखते हैं, अगर x का वैल्यू L यहाँ पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा WL²/2 माइनस x का वैल्यू L रखेंगे तो WL²/2, तो दोनों 0 हो जाएगा। तो MB = क्या आ जाएगा 0, मीन्स यहाँ पे पैराबोला क्यों बनना है, क्योंकि तुम्हारा यूडियल लग रहा है ना। हेलो, यस सर। यस यूडियल लग रहा है इसलिए पैराबोला बनना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़े। यस यस सर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं पीछे अभी बताया था, किसमें बताया था, इस टाइप का क्वेश्चन में बता चुका हूं ना अभी। यस सर, यूवीएल में। यस और सिमिलरिटी निकाल दो। मैं बता चुका हूं ना। हेलो, अच्छा यहाँ पर एक और Yes, sir, बताइए। नाम उसका मैं नाम बोला, पिंटू, पिंटू नहीं है, क्या नाम है, अच्छा वो था यहाँ पे चला गया, प्रकाश कुमार था, प्रकाश कुमार था ना अभी, धारनी,
हेलो, यस सर। प्रकाश था ना? सर चेक नहीं किए थे। नहीं था, प्रकाश था, मैं देखा था। ठीक है, चला गया। ओके, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन तो तुम लोग को ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं पहले, हो जाएगा। इसमें बताना पड़ेगा मुझे, बता दूं क्या ये भी? सर आपका वॉइस ठीक से नहीं आ रहा। हेलो, आपका वॉइस ठीक से नहीं यस आ सर, रहा बता सर। दीजिए। ओके ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको भी बता दे रहा हूँ। सपोज मान लो एक सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी दिया हुआ है। ठीक है, इसका रिएक्शन क्या लग रहे हैं? आर ए एंड आर बी लग रहा है। ठीक है, अभी मैं लोड निकालने के लिए क्या करता हूँ? इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाता हूँ। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूँ? आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू। डब्ल्यू एल बाई टू कहां से आया? डब्ल्यू एल बाई टू कहां से आया? फ्रॉम वेयर वी कैन गेट दिस डब्ल्यू एल बाई टू? हेलो, 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 सर उसका एरिया। वॉइस कट जा रहा था थोड़ा सा आपका, हैं? वॉइस कट जा रहा सर आपको बीच में पूरा। अच्छा, कट जा रहा है। एक मिनट, मैं दूसरा कनेक्ट कर दे रहा हूँ, अपना मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ। एक मिनट। अभी आवाज आ रहा है? हेलो, यस सर। अभी आ रहा है ना? यस सर। यस सर, आ रहा। ओके ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था। और मैं क्या डिस्कस कर रहा था? मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर यूबीएल लग रहा है तो इसका कैसे निकालते हैं शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो मैंने क्या निकाला? यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाता हूँ, तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू। डब्ल्यू एल बाई टू मैं पूछ रहा था कहाँ से आया ना, तो ये क्या है? डब्ल्यू एल बाई टू इस टोटल ट्रायंगल का इंटेंसिटी है ना? ये टोटल लोड कितना लग रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लोड एरिया निकालने सर का? एरिया एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ यस, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस कितना दिया हुआ है हमारा? एल दिया हुआ है, इंटू हाइट कितना है यहाँ से यहाँ तक? डब्लू। डब्ल्यू। मैक्सिमम डब्लू लग रहा है ना? मैक्सिमम डब्लू यस सर। डब्लू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं इससे क्या कैलकुलेट कर लूंगा? इससे कैलकुलेट करूंगा आर ए आर बी में मोमेंट, सॉरी रिएक्शन कैलकुलेट कर लूंगा। अब रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? हम किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं, है ना? मोमेंट लेते हैं। ठीक है, तो मैं लेने जा रहा हूं, मैं मोमेंट ले रहा हूं टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी। अगर बी पॉइंट के अबाउट मैं मोमेंट लेने जा रहा हूं तो क्या करूंगा? आर ए इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये पॉजिटिव है, तो आर ए इंटू एल। एल क्या है? डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो आर ए इंटू एल माइनस डब्ल्यू एल बाई टू। डब्ल्यू एल बाई टू क्या है? एरिया सर उसी ये का लोड का। ये टोटल लोड इंटेंसिटी है। ये टोटल लोड इंटेंसिटी है डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई थ्री क्या है? देखो यहाँ पर फिगर में मैंने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया है। टोटल जो लोड लग रहा था वायरिंग लोड, उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। सपोज मान लो एक सी पॉइंट है। ठीक है, तो डब्ल्यू एल बाई टू इंटू, अगर मैं इधर से काउंट करूं इस साइड से, तो ये कितने पे लोड पर? सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बी से? एल बाई थ्री पे लगेगा टोटल लोड। ठीक है, तो इसलिए एल बाई थ्री है। ठीक है, और जो मेरा
ए पॉइंट से सी पॉइंट तक के कितना डिस्टेंस हो जाएगा, L/A 2L/3। हम लोगों ने मैथ में क्या पढ़ा था, बेस से कितना दूरी पर रहता है, H/2 पर H/3 पे, और हाइट से कितना दूरी पर रहता है, हेलो, 3 पे 2H/3 पर। 12/3 हाइट से। हाँ 2H/3 पे रहता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, RA इक्वल टू आ जाएगा WL/6, जो आ गया WL/6 हमारा RA आ गया। फिर मैं RB निकालता हूं, उसके लिए भी मोमेंट लूंगा, ठीक है। उसके लिए मोमेंट हम ले लिया, ठीक है। मोमेंट लिया तो क्या है, मोमेंट A के अबाउट मोमेंट लिया। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि रिएक्शन क्या है, इस पॉइंट के अबाउट रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव लग रहा है, रिएक्शन पॉजिटिव लग रहा है। और ये इस पॉइंट के किस साइड में है, इस पॉइंट के राइट साइड में है। अगर लेफ्ट साइड में अपवर्ड लग रहा है तब पॉजिटिव, राइट साइड में अपवर्ड लग रहा है रिएक्शन तो पॉजिटिव, दोनों बताया था। तो ये RB इंटू L कितना डिस्टेंस पे, L डिस्टेंस पे लग रहा है, ठीक है। माइनस क्या है, लोड इंटेंसिटी, लोड इंटेंसिटी कितना है हमारा, WL/2 इंटू 2L/3। 2L/3 क्यों है, क्योंकि सी पॉइंट पे टोटल सेंट्रोइडल डिस्टेंस लोड लग रहा है। फिर यहां से लेके ए पॉइंट तक तुम्हारा कितना डिस्टेंस है, मैंने क्या बोला था, टॉप से कितना डिस्टेंस होता है, 12/3 पे 2L/3, यस 2L/3। तो 2L/3 इक्वल टू 0। तो हमारा लोड RB कितना निकल गया, WL/3। ये टोटल रिएक्शन हमारे RA/RB निकल गए, ठीक है। अब RA/RB जब रिएक्शन निकल गए तो हम क्या निकाल सकते हैं, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल सकते हैं, ठीक है। तब मैं शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखो निकाल रहा हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोड इंटेंसिटी AB में ले रहा हूं, टोटल में ले रहा हूं AB में। तो RB तो लग रहा है, अगर मैं B पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूं, यहाँ पे निकाल रहा हूं तो कितना लग रहा है, RB अपवर्ड डायरेक्शन में, माइनस ये लोड इंटेंसिटी, ये कितना लग रहा है, हेलो। अगर मैं सेक्शन पे निकाल रहा हूं, सपोज ये सेक्शन कोई है, ठीक है, हेलो, यस सर। Yes, sir. अगर मैं किसी सेक्शन Yes, के sir. अबाउट निकाल रहा हूं, AB पोर्शन में किसी सेक्शन के अबाउट निकाल रहा हूं, तो कितना हो जाएगा इंटेंसिटी, RA अपवर्ड डायरेक्शन में इनटू ये इंटेंसिटी कितना रहेगा, लोड इंटेंसिटी कितना रहेगा, हाफ इंटू X इंटू W हो जाएगा सर। ये इंटेंसिटी हो जाएगा यहाँ पे देखो, प्लस RA माइनस इंटेंसिटी तुम्हारा ये हाफ, इंटेंसिटी मीन्स तुम्हारा एरिया ही तो रहेगा ना, इसका एरिया ही तो रहेगा। तो ये एरिया हमारा कितना आया था, ये डिस्टेंस कितना आया था हमारा, ये डिस्टेंस आया था हमारा WX/L। और ये कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, ये कितना डिस्टेंस, X डिस्टेंस पे है, ठीक है। धारनी आया समझ में, यस सर। ओके ठीक है। तो कितना हो गया, RA का वैल्यू हमने रख दिया, उसके बाद फिर WX²/2L ये आ गया। फिर उसको क्या करते हैं हम, A से लेके B तक वेरी कराते हैं। तो X का वैल्यू 0 रखेंगे, X का वैल्यू L रखेंगे, हमारा ये ऑब्टेन कर लेंगे कितना कितना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अभी हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें भी हम क्या करेंगे, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसमें अगर किसी सेक्शन एक्स में निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये है RA इंटू X माइनस लोड इंटेंसिटी कितना लग रहा है हमारा, लोड हमारा टोटल यही लग रहा है जो ऊपर में लग रहा था, ये लोड ही तो है ना, ये लोड है। हेलो, यस सर।
ये लोड है, ठीक है। तो क्या है WS²/2L इंटू x/3 क्यों आया है? ये x/3 क्यों आया है? सर बेस से वो H/3 पे एक्ट करेगा लोड, इसलिए। हाँ, टोटल लोड है x/3 पे ऐड करेगा, मींस इस साइड से x/3 यहाँ पे ऐड करेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया x/3, ठीक है, ये x/3 हो गया। ओके, तो इसको काउंट करते हैं टोटल, तो हम x = 0 रखते हैं तो निकालते हैं कितना आता है, और x = L रखते हैं तो कितना आता है। ये काउंट करने पर दोनों जगह 0 आ गया। मीन्स हमारा क्या है, शियर फोर्स डायग्राम तो बनता है, बस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, देखो इधर कहाँ गया, x = इतना रखेंगे तो 0 आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में है, सॉरी पेज में, ये